सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड इन द न्यू वीडियो। ये वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा एंड तक देखना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट 10 डेज़ की स्ट्रेटजी या प्लान बोल सकते हो आप इसे। इस 10 डेज़ में हम पूरा रिज़ल्ट चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहो, और अगर ये स्ट्रेटजी या फिर इस प्लान को फॉलो करते हो तो आप आराम से अपना रिज़ल्ट बहुत ही हद तक चेंज कर सकते हो। आपको ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ। तो आप एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठो और जो जो मैं बोलने वाला हूँ आप उसको नोट करो, उसको फॉलो करो, और आप फिर मुझे बताना कि आपको कितना चेंज आया। आपको 3 या 4 डेज़ में पता चल जाएगा कि कितना आपको चेंज आया और क्या क्या करना है। ये आपको सही साट पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, हम करने वाले हैं स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। एस मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस, और वो मतलब अपॉर्चुनिटी, एन टी मतलब थ्रेट। स्वॉट, तो स्वॉट एनालिसिस इसमें हम करने वाले सब्जेक्ट वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। तो और सबसे मेन बात मैं आपको इसमें भी बताने वाला हूँ, हाउ टू स्कोर एग्रीगेट। बहुत से बच्चे इंडिविजुअल पास हो जाते हैं लेकिन एग्रीगेट में कहीं ना कहीं 4 या 5 नंबर या 2-3 नंबर से रह जाते हैं। तो आप उसको भी कैसे टेकल करके आराम से क्लियर कर सकते हो, वो भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेके बैठिए। अपने 4 पार्ट में आपको डिवाइड करना है स्वॉट में: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ में आपको वो सारी चीज़ें लिखना है जो आपको अच्छे से आता है, आप उस पर 100% श्योर हो, आपने उसको इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है कि आपको फिंगर टिप्स पे लर्न है, या फिर आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है। वो अकाउंट्स में हो सकता है, मैथ्स में हो सकता है, लॉ में हो सकता है, इकोनॉमिक्स में, वो जो भी है आपको सब्जेक्ट वाइज बनाना है। अकाउंट्स का अलग, इको का अलग, मैथ्स का अलग और लॉ का अलग। ये आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है: स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। सबसे मेन बात, आप जितने भी आवर्स अभी डेली पढ़ रहे हो, आप लगभग 8 to 10 आवर्स तो पढ़ ही रहे होंगे मिनिमम। कोई 12 आवर्स भी पढ़ रहा होगा, पर मिनिमम एवरेज 10 आवर्स लेके अपन चलते हैं। तो आपको 10 आवर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 स्टडी पार्ट में, मतलब आप पढ़ोगे तो अपने हिसाब से ही, बस इसको 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करना है। आपको 50% टाइम जो आप पढ़ते हो उसका आपको देना है स्ट्रेंथ पे। जो आपने पढ़ रखा है, जो अच्छे से आता है, उसका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और जो आपने पढ़ा है आपको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ आता है। तो आप जो वीकनेस है उस पर काम कर पाओगे। तो आपको 50% टाइम जो आपका डे का है, जो आप पढ़ रहे हो, वो आपको देना है स्ट्रेंथ पे। उसके बाद आता है जो 30% टाइम, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला हो गया 50%, दूसरा हो गया 30%। तो दूसरे में आपको जो 30% वो देना है वीकनेस को। जो आपने एक बार पढ़ा है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि एक बार में नहीं होता है, उसको 2 या 3 बार करके देखना पड़ता है। कोई एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स में, या फिर मैथ्स में कोई सा फॉर्मूला, कोई सा चैप्टर हो सकता है, या फिर लॉ में कोई सा कॉन्सेप्ट हो सकता है जो आपको 2 या 3 बार पढ़ना ही पड़ता है, उसके बाद ही आपको कुछ समझ आता है। तो वो आपकी वीकनेस पॉइंट हो गया। तो आपको उसको 30% टाइम देना है दिन का। अगर आप 10 आवर दे रहे हो तो 5 आवर आपको देने स्ट्रेंथ को, 3 आवर आपको देना अपने वीकनेस को। उसके अपॉर्चुनिटी में आप बोल सकते हो, या तो आपने उसको पहले पढ़ रखा है, या आपको कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स कवर हो रहे हैं, तो उसको आप अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो। तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटी में डालना है और उसको आपको 20% टाइम देना है। और थ्रेड पे आप वो थ्रेड में डालोगे जो आपने पढ़ा ही नहीं है, बिल्कुल भी अभी तक टच ही नहीं किया है। या तो आप उसको कर सकते हो, आपको यकीन है अगर आप उसको कर सकते हो तो आप उसको टच करो, नहीं करना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थ्रेड आप छोड़ सकते हो। पर अपॉर्चुनिटी में आप जितने ज़्यादा मार्क्स कम टाइम में कवर कर सकते हो, वो चीज़ आपको अपॉर्चुनिटी में रखनी है। और वो 2 घंटे आपको अपॉर्चुनिटी में देना है। तो आपको एक बार और रिकॉल कराता हूँ, 50% टाइम आपको देना है अपनी स्ट्रेंथ पे। अच्छे से अच्छा रिवीजन, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अकाउंट्स में, मैथ्स में, लॉ में जितना हो सके एमसीक्यू सॉल्व करो आप, मैथ्स और इको में। तो वो आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। स्ट्रेंथ पे जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप उतने अच्छे से दूसरी जो वीकनेस है उस पर काम कर पाओगे। उसके बाद आपको वीकनेस है उसको 3 आवर्स देने। तो अगर आप 10 आवर कर रहे हो तो 3 आवर वीकनेस को देने हैं। उसमें आपको जो डबल डबल पढ़ना पड़ता है 2 या 3 बार, तो उसको आप वीकनेस के टाइम में आपको उसको करना है अच्छे से। जो चैप्टर आपने छोड़ रखा है या फिर हाफ आ रखा है, तो आपको जो बचा हुआ टाइम है अपना 20% वो देना है आपको अपनी अपॉर्चुनिटी पे। तो अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आपने पिछला पढ़ रखा है कुछ प्रीवियस ईयर 11-12 में, जैसे अकाउंट्स में हो गया डेप्रिसिएशन, इकोनॉमिक्स में हो गया नेशनल इनकम, जिसमें कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स कवर हो रहे हैं, तो वो आपको अपॉर्चुनिटी में डालना है। और वो जो दिन के 2 घंटे जो 20% टाइम बच रहा है वो आपको देना अपॉर्चुनिटी पे। थ्रेड पे अगर आप नहीं दो तो छोड़ सकते हो, जो आपने छोड़ा है चैप्टर जो अभी तक टच भी नहीं किया है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो ट्राई करना, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं। हो गया तो अपने ऊपर ऊपर से एक्स्ट्रा मार्क्स है, पर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते आप थ्रेड्स को। बट आपको स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी पे
बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करना है। अगर आप इसको इस तरह से, जो आपकी स्टडी आप 10 डेज जो बचे हैं, 10 to 12 डेज, उसमें अगर आपको ये स्वॉट एनालिसिस करके अगर आप इस हिसाब से पढ़ लेते हो तो आप शॉर्ट पास तो आराम से हो सकते हो, और एग्रीगेट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एग्रीगेट के लिए आपको टारगेट करना है कोई से अपने स्ट्रेंथ के 2 सब्जेक्ट वाइज स्वॉट एनालिसिस भी करना है, जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट को टारगेट करना है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगभग 80 to 90 मार्क्स कवर करके जाओ, जिसमें आप 60 to 50 मार्क्स भी अगर आप कवर करते हो तो आपका एग्रीगेट बनने में बहुत आसानी मिलेगी। 2 सब्जेक्ट आपकी कोई सी स्ट्रेंथ हो सकती है, या तो अकाउंट्स, इको, सबका अपना अपना हिसाब से स्ट्रेंथ और वीकनेस हो सकता है, तो आप उस हिसाब से सब्जेक्ट वाइज भी स्वॉट एनालिसिस करो, और एग्रीगेट में 2 सब्जेक्ट को इस 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो और उनकी स्ट्रेंथ पे काम करो। इसके साथ साथ आपको अब कुछ भी मतलब नया कम से कम पढ़ना है, जो आपने पढ़ रखा है वो पढ़ो, ठीक है। आधा भी पढ़ रखा तो उसको पूरा कंप्लीट करने का ट्राई करो, बट करो, लेकिन इस बार आपको फोकस करना है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। कुछ भी पूरा पढ़ने का टाइम आपके पास बचा नहीं है, तो अब आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या जो भी बताए हुए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उन पर ध्यान देना है आपको। कुछ भी स्टार्टिंग से एंड तक अब पढ़ने जितना टाइम है भी नहीं, और आपको पढ़ना भी नहीं है, आपको रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ना है, अगर आपको कुछ नया पढ़ना है तो भी। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ही ध्यान रखो, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट MCQs पर ही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। सो फॉर द इकोनॉमिक्स यू ओनली हैव टू फोकस ऑन द ICAI मॉड्यूल। बस आप उसको लाइन टू लाइन रीड करो, भले ही लर्न मत करो, उसको रीड करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन लाइन बाय लाइन ICAI मॉड्यूल से ही आते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आते, उसी में से आते हैं। अगर आप उसको अच्छे से रीड 2-3 बार भी रीडिंग हो जाती है आपकी पूरी बुक की, तो आप गारंटी आप 70 to 80 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं बार बार, बस आप ICAI मॉड्यूल पर फोकस करो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, वो आप प्रैक्टिस करो, इनफ है, आप आराम से क्लियर कर लोगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस सबका लो होता है, इसलिए मैंने आपको इस स्वॉट एनालिसिस दिया। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपका स्ट्रेंथ, अगर आप अच्छे से करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, उसके बाद आपके मार्क्स भी इंक्रीज होंगे, अगर आप इसको स्वॉट एनालिसिस के तौर पे इस प्रोसेस को फॉलो कर लेते हो लास्ट 10 डेज में। तो इस वीडियो में इतना ही, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।